धनकपुर गांव में रामू नाम का एक ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। वह दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को उन लकड़ियों को ले जाकर गांव के ही नारायण सेठ को बेचता। नारायण सेठ उन लकड़ियों के बदले उसे रामू को बहुत कम पैसे देता। एक दिन रामू दिन में लकड़ियां काटकर शाम को नारायण के पास लेकर जाता है और कहता है, सेठ, आप मुझे लकड़ियों के बहुत कम पैसे देते हो, थोड़े से पैसे बढ़ा दो, मेरे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। तभी नारायण कहता है, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। रामू ने नारायण सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर नारायण सेठ ने उसकी एक ना सुनी। रामू निराश होकर अपने घर आता है। तभी गीता उससे कहती है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? तब रामू कहता है, अरे मैं दिन भर लकड़ियाँ काटता हूँ और इतना भारी वजन उठाकर उन्हें सेठ के पास पहुँचाता हूँ, लेकिन उसके बदले बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिससे घर का काम भी पूरी तरह से नहीं चलता। कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो हमारा कैसे गुजारा होगा? गीता कहती है, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, क्या मैं आपके साथ चलकर काम कराऊं, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी? तभी रामू कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम घर संभालती हो यही बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम घर ही संभालो। यह कहकर रामू सो जाता है और सुबह उठ के फिर अपने काम पर चला जाता है। काम करते करते रामू कहता है, हे भगवान, आपने हमें कैसा बनाया है, हम दिन भर मेहनत करते हैं और हमें अपनी मेहनत का भी पैसा नहीं मिलता। यह सोचते सोचते तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति किशन आता है और वह रामू से कहता है, रामू से कहता है, अरे भाई, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, यहाँ कहीं खाने की कोई दुकान है क्या? तभी रामू कहता है, हाँ बाबा, यहाँ दुकान है, लेकिन वो बहुत दूर है, क्या तुम वहाँ तक जा सकते हो? तभी किशन कहता है, क्यों नहीं बेटा, भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जाना तो पड़ेगा ही। तभी रामू कहता है, बाबा सुनो, आप ऐसा करो, इतनी दूर कैसे जाओगे, आप मेरा खाना खा लो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा खाना कैसे खा सकता हूँ? रामू ने फिर जिद की, नहीं बाबा, आ जाओ, मिल बैठ कर खा लेंगे। तभी रामू ने आधा खाना उस बूढ़े बाबा किशन को दिया और आधा अपने आप खा लिया। शाम को इसी तरह का काम करके रामू फिर अपने घर गया। फिर वह गीता को यही बात कहता है कि ऐसा कैसे होगा, कैसे काम चलेगा? तभी गीता कहती है, आप अपना काम क्यों नहीं कर लेते, आप लकड़ियों को काट कर शहर क्यों नहीं बेच आते, वहाँ से हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। रामू कहता है, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन लकड़ियाँ काटने में और इन्हें इकट्ठा करके शहर ले जाने में बहुत समय लगेगा। कम से कम 1 महीने में हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करके ट्रक भर के ले जानी होंगी, और अगर मैं सेठ को लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो 1 महीने हम क्या खाएंगे? तब गीता कहती है, ये बात तो ठीक है। यह कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रामू फिर अपने काम पर जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी वहाँ फिर वह बूढ़ा बाबा किशन आता है और कहता है, अरे रामू, मुझे फिर भूख लगी है, मुझे वह दुकान बता दो, मैं खा लूँगा जाकर। तभी रामू कहता है, नहीं बाबा, आ जाओ, आप मेरे पास ही खा लो। अब वह रामू के पास खाना खाने लगता है, लेकिन रामू का तो खाने का मन ही नहीं था, वह उदास बैठा था। तभी किशन मुझसे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? तभी रामू कहता है, बाबा, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और मुझे इनके बदले ही चंद रुपए मिलते हैं, जिससे मेरे घर का भी गुजारा नहीं चलता, और अगर मैं शहर लकड़ियाँ बेचने जाऊँ तो मैं 1 महीना क्या खाऊँगा, क्योंकि मुझे लकड़ियाँ काटने और बेचने में 1 महीने का समय लगेगा। तभी किशन कहता है, बस इतनी सी बात? तभी किशन उसको एक मटकी देता है, लो बेटा, तुम ये मटकी रखो। तभी रामू कहता है, बाबा, इस मटकी का मैं क्या करूँगा? बेटा, जब तुम्हें खाना खाना हो तुम इसकी मटकी से मांग लेना, यह तुम्हें खाना देगी, लेकिन एक शर्त है। रामू कहता है, क्या शर्त? कहता है, तुम इससे उतना ही खाना मांगना जितना तुम खा सको, खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। तभी रामू कहता है, ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। और यह कहकर रामू अपने घर चला जाता है और जाकर गीता को मटकी देते हुए कहता है, गीता, देखो, यह मटकी है, इससे जो भी तुम मांगोगी वह खाने को मिल जाएगा। तभी गीता कहती है, तो मांग के दिखाओ। रामू कहता है, नहीं नहीं, अभी नहीं, जब खाने का समय होगा तभी हम इससे खाना मांगेंगे, और उतना ही खाना मांगेंगे जितना हम खा सकते हैं।
यह कहकर रामू मटकी अंदर रख देता है। अब शाम हो जाती है। रामू गीता से कहता है, गीता चलो मटकी से खाना मांगो। और गीता मटकी से खाना मांगती है तो मटकी तुरंत ही उन्हें खाना दे देती है। यह देखकर रामू और गीता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अब हम 1 महीना इसी से खाना मांगेंगे और लकड़ियाँ इकट्ठी करके शहर बेचेंगे, जिससे हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। अब कई दिन बीत गए। अब सेठ नारायण ने अपने एक कारीगर से पूछा, अरे भाई, रामू काम पे क्यों नहीं आ रहा है? और वह काम पे नहीं आ रहा है तो खा क्या रहा है? तभी वह कहता है, सेठ हमें नहीं पता। सेठ मैं तो चलता हूँ, मुझे नहीं पता कि रामू क्यों नहीं आ रहा है। तभी नारायण को कुछ शक होता और वह कहता है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक दिन नारायण शाम को रामू के घर की खिड़की के बाहर खड़ा होकर सब कुछ देखने लगता है। तभी गीता मटकी से खाना मांगती है और मटकी खाना देती है और रामू और गीता खाना खाकर सो जाते हैं। अब नारायण को कहता है, अरे रामू के हाथ तो बड़ा खजाना लग गया है। तभी वह सोचता है कि अब वह इस मटकी को कैसे चुराए। अगले दिन रामू काम पर चला जाता है और गीता गांव में ही दुकान पे कुछ सामान लेने जाती है। तभी सेठ नारायण उनके घर में घुसकर उनकी मटकी उठाकर ले जाता है और घर ले जाकर उस मटकी से कहता है, मटकी मटकी मुझे बहुत सारा सोना दो। तभी मटकी बहुत सारा सोना दे देती है और रामू उसको अपने घर में रख लेता है। अब शाम को रामू आता है और गीता से कहता है, गीता चलो भूख लगी है, मटकी से खाना मांगो। तभी गीता कहती है, आजी सुनो, मुझे मटकी कहीं नहीं मिल रही है। रामू कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन गीता और रामू ने पूरे घर में मटकी ढूंढी और मटकी उन्हें नहीं मिली। अगले दिन सेठ नारायण जैसे ही सुबह उठता है तो उसके चेहरे और हाथों पर बहुत बड़े बड़े निशान और धब्बे हो जाते हैं। तभी सेठ कहता है, अरे ये कैसे हो गया? कल तक तो मैं ठीक था, रात में मुझे क्या हो गया? कहीं इस मटकी की वजह से तो मुझे ये सब नहीं हो गया? मैंने इस मटकी को लाकर गलती तो नहीं कर दी? यह सोचकर वह मटकी लेकर रामू के घर जाता है और कहता है, रामू रामू, ये तुम्हारी मटकी मैंने चुरा ली थी, पर पता नहीं मेरे तो शरीर पर बड़े बड़े दाग हो गए। तभी रामू कहता है, सेठ तुमने मटकी से क्या मांगा? सेठ ने बोला, मैंने मटकी से सोना मांगा। और वह सोने का तुमने क्या किया? वह मैंने अपने घर में रख लिया। तभी रामू कहता है कि इस मटकी से जो मांगोगे वह हमें खाना पड़ता है। तभी सेठ कहता है, अरे रामू, ऐसे कैसे हो सकता है? सोना कौन खाता है? तभी वहाँ बूढ़े बाबा किशन आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ, रामू सही कह रहा है, इस मटकी से तुम जो मांगोगे वो तुम्हें खाना पड़ेगा। अब तुम जाओ, उन सोने की सिक्कों को लाकर खाओ, तभी तुम ठीक होगे। तभी नारायण कहता है, बाबा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? सोना कौन खाता है? सोना तो कोई नहीं खा सकता। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तभी किशन कहता है, नारायण सेठ, तुमने गरीब लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी करी है। तुमने उनके काम के बदले उन्हें बहुत कम पैसे दिए हैं। तुम गरीबों को सताने को रहते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी सेठ नारायण कहता है, बाबा, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा और आज के बाद मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। जिससे जितना काम होगा उतने ही उसके पैसे दूंगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे ठीक करिए। तभी किशन बाबा उसे नारायण सेठ को ठीक कर देते हैं। अब नारायण सेठ ने सबसे माफ़ी मांगी और अपनी गलती मानकर वह रामू से कहकर चला गया कि रामू, आज से तुम्हें तुम्हारी लकड़ी के बदले जायज़ पैसे मिलेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही हमें किसी गरीब इंसान को सताना चाहिए, जैसे कि सेठ नारायण ने किया और उसे अपनी करनी की सज़ा मिली। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।